हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं 4 साल हो चुके थे, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिली। तो अगर यहाँ पर सरकार से अगर बात कही जाए कि भैया भर्ती निकाली, तो उनका बस यही कहना होता था संसद में, जो कि शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है, समानुपात, वो है बराबर। इसके बाद क्या हुआ कि बच्चे थे वो हाईकोर्ट गए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो वहाँ पर जो इसके जो जस्टिस थे आशुतोष श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया था और पूछा था कि आप जो अगर 10% से भी ज़्यादा पद खाली हैं, तो आप उन पदों को क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। अब जो इसकी सुनवाई है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सुनवाई है, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 3 मई को होगी इस मामले की सुनवाई। तो 3 मई को इस मामले की सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। तो संसद समिति से एक रिपोर्ट के अनुसार 1.25 लाख से पद खाली और नई भर्तियां हैं वो कोर्ट में पहुंच रही हैं। तो कई जिलों में भी क्या है, 25% से अधिक पद खाली हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार है उसका भी मानना है कि वो 51,000 पदों का ही हलफनामा दे रही है। ठीक है, सरकार क्या करी, सब 51,000 पदों का हलफनामा दे रही है। बल्कि संसद समिति की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 1,20,000 तक पद खाली है। तो कोर्ट को अब वो बहका नहीं सकती है। और कोर्ट का ये भी कहना था कि आरटी एक्ट के तहत अगर 10% से भी ज़्यादा वैकेंसी खाली है तो सरकार अभी तक वैकेंसी निकाली क्यों नहीं। अगर हम डाटा की बात करें तो रिटायर्ड शिक्षक हुए, टीचर जिनके प्रमोशन हो चुके थे, इस रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता है। कई जिलों के जो डाटा निकल कर आए हैं, जिसमें से गोरख की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आपको 8,000 से भी ज़्यादा पद आपको खाली देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से जो और भी जिले हैं तो वहाँ पर भी पद आपको खाली देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं अब सरकार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि पद हैं वो खाली हैं। तो अब जो इसकी सुनवाई है वो 3 मई को आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं न कहीं जो पूरा माहौल बन रहा है कि सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो अपने एफिडेविट में मान लिया है कि पद खाली हैं। तो कहीं न कहीं अब जो फैसला है वो छात्रों के हक में आने की पूरी उम्मीद है कि जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी सरकार निकाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे केस नंबर देख सकते हैं 4695/2023। पिटिशनर का नाम देख सकते हैं, रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ऑनरेबल आशुतोष श्रीवास्तव जी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो जज हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं। तो उन्होंने सरकार से कहा था कि 3 हफ्ते का उन्होंने समय दिया था और जवाब था वो सरकार से मांगा था। अब जो इसकी सुनवाई है वो आपको जो 3 मई को देखने को मिलेगी। ठीक है, आपकी इसकी जो सुनवाई है वो 3 मई को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस जो पक्ष है वो जो बच्चों के हैं वो उन्हीं के हित में आ सकता है, क्योंकि सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन वो अभी तक अपना हलफनामा 51,000 तक ही दे रही है कि 51,000 तक पद खाली है। लेकिन संसद समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1,20,000 से पद भी ज़्यादा खाली हैं। तो कहीं न कहीं अब जो उम्मीद है वो ये जताई जा रही है कि जितना जो फैसला आएगा वो बच्चों के हक में आएगा। तो जो छात्र हैं, जो सभी तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपने आप को देखने की, अपने आप को शिक्षक के रूप में देखने की, तो वो इस चीज़ को लेकर तैयार हो जाएँ कि आपको बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। धन्यवाद।